लड़की जब शादी के बाद गांव पहुंची तो सबको लगा कि उसने अभावों भरी जिंदगी चुन ली है। दूल्हा उसे ट्रैक्टर पर लाया था और बहनों ने रास्ते भर उसका मजाक उड़ाया। लौटते समय ट्रैक्टर खराब हो गया, लेकिन उसने बिना शिकायत पैदल चलना स्वीकार किया और मुस्कुराकर कहा कि साथ निभाना ही असली धन है। जियांग परिवार का घर साधारण था। बड़ा भाई बीमार था, दूसरा भाई कमजोर दिमाग का था और घर की हालत भी टूटी फूटी थी। पति को डर था कि सच्चाई देखकर पत्नी पछता जाएगी, मगर उसने उल्टा सबको हिम्मत दी। उसने कहा कि मेहनत और एकता से हर हाल बदला जा सकता है। उसकी बातों से सास का दिल पिघल गया और उसने घर की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। वह पूरे मन से घर संभालने लगी। उसे लगा परिवार सचमुच संघर्ष कर रहा है, इसलिए उसने खुद काम करने का निश्चय किया। वह सुबह पर्चे बांटती, दोपहर में आभूषणों की दुकान में काम ढूंढती और शाम को घर लौटकर सबके लिए खाना बनाती। उसकी सादगी और समर्पण देखकर पति भीतर ही भीतर टूट जाता था, क्योंकि सच्चाई कुछ और थी। असल में जियांग परिवार बेहद संपन्न था और यह सब बहू की परीक्षा थी। पति कई बार सच बताना चाहता था, पर डरता था कि कहीं उसे धोखा महसूस न हो। एक दिन होटल में काम करते हुए उसकी मुलाकात अपनी बहन और जीजा से हुई। उन्होंने उसे गरीब समझकर ताने दिए और अपनी झूठी शान दिखाने लगे। उसी समय एक बड़े व्यापारी के आने की चर्चा हुई। लड़की भीड़ में चुपचाप खड़ी रही, यह जाने बिना कि वही व्यापारी उसका पति था जो अपनी असली पहचान छिपाए हुए था। बहन ने उसका मजाक उड़ाया और धक्का दिया। धक्के में उसके हाथ से घर की मुख्य चाबी गिर गई। बहन ने उसे बेकार समझकर जमीन पर फेंक दिया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके लिए वह चाबी विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक थी। तभी जियांग परिवार वहां पहुंच गया। पति आगे बढ़ा और सबके सामने सच्चाई उजागर कर दी। उसने कहा कि वह महिला केवल उसकी पत्नी नहीं, बल्कि इस परिवार की असली धुरी है। उसने स्वीकार